तिखत अयाहिणं व्याहिणं करेमि वंदा नमः सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्यां मंगलं देव्यं चे पजवासाय मते वंदामि तिखत अयाहिणं करेमि वंदामि नमः सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पजवासाय मते वंदा तिखत अयाहिणं प्या करेमि वंदामि नमः सामि सकारेमि मंगलं देव्यं चे पजवासाय नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो अयरियाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं एष पंच नमो एष पंच नमो कर सर्व पावपनाशन मंगलाणं च सर्वेषां पद्ममहव मंगलं मंगलाणं च सर्वेषां पद्मं हवै मंगलम्। तीर्थ दुनिया भर में घर में सबके सब हों अपने घर में पिता की सेवा धारा की सेवा पिता की सेवा नहीं की सेवा
गुरु सेवा गुरु सेवा वीर प्यारे नमस्कार तुमको प्यारे नमस्कार तुमको दुलारे नमस्कार दरत दुलारे धन दया धर्म का मूल इसके विषय में विचार करूं उसे भजन के गाते हैं सुने अमीर का बनेगा भाव थी बोले परसिया गावे दरब दे श्री केशव जी महाराज की नरे नारी संगे कर करते वीर प्रभु गमिगान जय जय वीर भगवान जय जय महावीर भगवान सब मिलकर करते गुणगान महावीर भगवान महावीर भगवान शान वीर भगवान जय जय महावीर भगवान जय महावीर भगवान जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की त्यागी सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृक्ष सम सुख के धाम इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान जिनकी पावन कृपा से मिल भवत में न शकयातम ज्ञान निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका सद्वाचार महिमाशाली परयुप उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार
परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, थे फकड़ सन्यासी रहे अभय, गगन गुंजा दो जय करूं, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्माओं, आज की धर्म सभा में मेरा विषय रहेगा कब हो ना हंसे कोई, कभी किसी का मजाक नहीं करना। इस बारे में विचार अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पारसनाथ, आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा। कब से खड़े हैं दर पे तेरे, मन की प्यास बुझा दे। कब से खड़े हैं दर पे तेरे, मन की प्यास बुझा। तेरी लीला निराली गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते। तेरी लीला निराली गुरुदेव, तुझे तेरे लाल आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुला। बीच भंवर में पड़ी है नैया, आकर तू पार लगा दे। बीच भंवर में पड़ी है नैया, आकर तू पार लगा दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले लगा ले। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले लगा ले। ना देर लगाओ गुरुदेव, ना देर लगाओ गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुला। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुला। डूब रहा है सुख का सूरज,
गम की बदरिया है छाई। डूब रहा है सुख का सूरज, गम की बदरिया है छाई। जीवन की बगिया उजड़ गई है, मन की कली मुरझाई। जीवन की बगिया उजड़ गई है, मन की कली मुरझाई। करें विनती हम हर रोज, तुझे तेरे लाल बुलाते। करें विनती हम हर रोज, तुझे तेरे लाल बुला। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल वैसे तो तुम हो मन में हमारे, पर आंखें न मानती मेरी। वैसे तो तुम हो मन में हमारे, पर आंखें न मानती मेरी। एक पल भी ना चाहती बिछुड़ना, बनी है समस्या मेरी। एक पल भी ना चाहती बिछुड़ना, बनी है समस्या मेरी। बरबस बरसाए नीर, बरबस बरसाए नीर, तुझे तेरे लाल बुला। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा, इस संसार के असंभव कार्य भी संभव होते हैं गुरु कृपा से। इसलिए आप लोगों ने जिस भी संत को, जिस भी साध्वी को गुरु बना रखा हो, वहाँ समर्पित रहें, अपनी श्रद्धा बनाए रखें और धर्म दान में आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ आज की धर्म सभा में निवेदन करना चाहूँगा, कब हूँ ना हंसे कोई। जिंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं करना। व्यक्ति कभी अमीर होता है, कभी गरीब होता है। सैकड़ों हजारों तरह की परिस्थितियों में से इंसान को जिंदगी में गुजरना पड़ता है। कभी बाहरें होती हैं और कभी इंसान के सामने समस्याएं खड़ी होती हैं। जिनके पास मोबाइल हैं बंद कर लें। जब भी कहीं स्थानक में जाओ अपने मोबाइलों को बंद रखो। बोले भगवान महावीर। अक्सर लोग दूसरों का मजाक करने लग जाते हैं और प्रवचन में मोबाइल का बोलना ये भी मजाक ही है, सभा का मजाक है। ये प्रवचन में मोबाइलों का बोलना ये सभा का मजाक है। यदि आप धर्म सभा में जाते हैं और आपके मोबाइल सक्रिय हैं, आप स्वयं सक्रिय नहीं हैं, तो निवेदन करना चाहूँगा, कहीं पर भी, चाहे मंदिर में जाओ, स्थानक में जाओ, धर्म सभा में कहीं पर भी जाओ, सभा में प्रवेश से पहले इसको बंद जरूर कर दें। मेरी प्रार्थना है सभी हमेशा के लिए ध्यान रखें। हाथ जोड़ो सभी। हम कसम खाते हैं, बोलो, हम कसम खाते हैं यदि हम
अपने माँ बाप की औलाद हैं? बोलो, यदि हम अपने माँ बाप की औलाद हैं तो प्रवचन सभा में हमेशा अपने मोबाइल बंद रखेंगे। रोज नेम करा दिया। बोले भगवान महावीर सांग, कब होना हंसे कोई। साधु का काम है गांव गांव पांव पांव घूमना। कई लोगों की धारणा होती है कि साधुओं को वाहन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन एक संत मान लो चंडीगढ़ से बैठा और सीधा दिल्ली आगरा जाके रुका, बीच के रास्ते में क्या हो रहा है क्या पता चलेगा? बीच में प्राकृतिक वातावरण कैसा है, लोग किस तरीके से जीवन को जी रहे हैं, उसका पता कैसे चलेगा? और जो साधु एक एक कदम से जमीन को नापता हुआ चलता है और शहरों में, कस्बों में, गांव में ठहरता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार का प्राकृतिक वातावरण सामने आता है। बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है गांव गांव पांव पांव घूमने से, और वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब मान लो संत किसी गांव से निकल रहे हैं, पंजाब से निकल रहे हैं, किसी सरदार भाई ने देखा, उन्होंने बोल दिया सत श्री अकाल महाराज साहब। साथ में चलने वाले जैन लोग कहते हैं, अरे इनको वंदना भी नहीं करने आती। अरे सत श्री अकाल वंदना ही तो है। जो जिस परंपरा को मानता है, यदि किसी ने जय श्री राम बोल दिया या महाराज जी जय राम जी की बोल दी, तो नमस्कार करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि तिखुतु के पाठ से ही वंदना होती है, वंदना तो भाव से होती है। जब व्यक्ति अपने मन से झुकता है तो वंदन हो जाता है, नमन हो जाता है। लेकिन लोग संतों के साथ चलते हुए कई बार हंस पड़ते, महाराज जी क्या इनको वंदना नहीं करनी आती? यदि उनसे पूछ लिया जाए कि आपको क्या गुरुद्वारे में जाके वंदना करनी आती है, इनको स्थानक वाली वंदना नहीं आती, क्या आपको गुरुद्वारे वाली वंदना आती है? निवेदन करना चाहूँगा आपके सामने कि कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी परिस्थितियों में मिलता है, किसी का मजाक करने की कोशिश ना करें। यदि किसी के तन के पर फटा हुआ कपड़ा है तो मजाक नहीं करना। यदि कोई दीनता में, गरीबी में जी रहा है तो मजाक मत करना। सहयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सहयोग कर सकते हो। कल पवन जी बोले थे कि महाराज जी यदि यहाँ कर्मचारियों को कपड़े इत्यादि देने हो तो मैं भावना रखता हूँ। मतलब सहयोग। क्या चीज़? सहयोग। मजाक करने वाले संसार में ज़्यादा मिलेंगे, आप लोगों को सहयोग करने वाले, साथ देने वाले ढूंढे से नहीं मिलेंगे। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, आप किसी भी व्यक्ति पर हंसे मत। मान लो किसी के यहाँ पर संतान नहीं है, किसी के यहाँ पर संतान नहीं है, किसी के यहाँ पर संतान नहीं है, और कोई बात आ जाए सामाजिक स्तर की, और व्यक्ति कह दे कि देखो ये पैसा जोड़ रहे हैं, किसके लिए? ये इकट्ठा करके क्या करेंगे जब इनको आस औलाद ही नहीं है? है जी? या मान लो कोई बंदा कहता है कि ये वाली गलती मैंने नहीं की, मैं कसम खाता हूं, तो लोग कह देते हैं किसकी कसम खाओगे, बेटा तो है नहीं तुम्हारे पास। इस तरह के व्यंग्य केवल एकमात्र आत्मा, किसी व्यक्ति की आत्मा को नहीं दुखाते, उसके जीवन को इतना जलील कर देते हैं, और वहां पर व्यक्ति अपनी तौहीन मान के बर्बाद भी हो जाता है। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा, लोगों की जबान से निकले हुए तंज यदि सामने वाला व्यक्ति सहज में ले लेता है तो उसका कार्य जरूर होगा।
संतान नहीं है तो संतान होगी, व्यापार नहीं है तो चलेगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर टिप्पणी करता है, उन टिप्पणियों का असर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कम और टिप्पणी करने वाले के ऊपर ज्यादा होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का मजाक करने की कोशिश ना करें। कबीरा गर्व ने कीजिए कभू ना हंसे कोई, अबहू नाव समुद्र में कहाँ जाने क्या हुए। महात्मा कबीर जी कहते हैं जिंदगी में किसी का मजाक मत करना, क्योंकि आपके जीवन की नैया भी संसार रूपी समुद्र में है। ये नहीं है कि आपके जीवन नैया पार हो चुकी। आज आप किसी का मजाक कर रहे हैं, क्या पता कल आपके साथ में क्या हो। दिल्ली ऋषभ बिहार में एक परिवार में एक बेटी ने लव मैरिज कर ली अदर कास्ट में। तो पड़ोस में रहने वाला जो परिवार था ना, जब भी गली में से निकलते, कहीं पार्क में मिल जाते, ऐसे ऐसे शब्द बोलते कि उन लोगों का वहाँ रहना मुश्किल हो गया। और उसका परिणाम 6 महीने के अंदर क्या आया, ताने मारने वाले को उसकी अपनी बेटी एक मुस्लिम भाई के साथ चली गई। अचानक सारा चक्कर घूम गया। जब व्यक्ति दूसरों के बारे में बोलता है, दूसरों के ऊपर टिप्पणी करता है, तो दूसरे की जिंदगी खराब नहीं होती, अपनी खराब होती है। बशर दूसरे की इसलिए खराब नहीं होती यदि वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरे कर्म है अपने। कई बार सुनने वाला भी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। यदि आपको कुछ सुनने को मिले तो उस समय कोशिश करें जितना हो सके सहन करने की, जितना हो सके सहन करने की कोशिश करें। बाकी सिर के ऊपर से पानी उतरने लगे तो बोलना ही पड़ता है, अन्यथा सहन करने की कोशिश करें और किसी की इज्जत के ऊपर उंगली ना उठाएं। भगवान महावीर बोलते हैं यदि किसी को बोल चाल की भाषा में कुछ कह दिया जाए तो सामान्य बातें हैं, लेकिन यदि कोई किसी के चरित्र के ऊपर अंगुल उठाता है ना, तो चरित्र के ऊपर अंगुल उठाने का मतलब है उस व्यक्ति के जीवन को समाप्त करना। इसलिए किसी के बारे में बोलना पड़े तो सोच समझ करके बोलें और मजाक करने से अपने को बचाएं, ये सोच करके कि अभी तो आपकी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या होगा। हम और आप तो सामान्य इंसान हैं, सामान्य साधक हैं या सामान्य श्रावक हैं। जिस समय कर्म का उदय आता है तो केवली भगवान भी उन कर्मों के मार से नहीं बच पाते जिनको केवल ज्ञान हो गया। प्रश्न आप लोगों के सामने, क्या केवली भगवान को दुख होता है? है जी? कैसे? वैसे आपकी बात सही है, वैसे आपकी बात सही, क्योंकि अभी मतलब केवली जो भगवान है उनके घाती कर्मों की निर्जरा होगी। ज्ञानावणीय, दर्शनावणीय, मौनीय, अंतराय, ये 4 कर्म उनके कर चुके। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म अभी शेष हैं। इसलिए उनको दुख भी होता है, व्यक्त नहीं करते अनंत सहन शक्ति होने के कारण। मान लो कोई भी व्यक्ति है, छद्मस्त है, चाहे सर्वज्ञ है, केवली है, यदि सर्दी का मौसम है तो ठंड शरीर पे लगेगी, शरीर का धर्म है उसका लगना। गर्मी का मौसम है, लू चलिए तो असर करेंगी, लेकिन उनकी सहन शक्ति अनंत होती है। सामान्य व्यक्ति रो देता है और वो उन सारी चीज़ों को पी जाते हैं। तो निवेदन करना चाहूँगा आपके सामने कि कर्मों के मार से केवली भगवान ही बच पाते। मुनि ज्ञान भले तीर्थंकर हो, मुनि ज्ञान भले तीर्थंकर, ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, ब्रह्मा हो चाहे, कर्मों के मार से कोई नहीं बच पाए। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव शंकर हो, कर्मों के मार से कौन बचा है संसार में?
कर्म करते समय व्यक्ति तो सोच लेता है कि मेरा तो पता ही नहीं चलेगा, मैंने ऐसा किया, लेकिन सर्वज्ञ देवों की आंखों से, उनके अनंत ज्ञान से कौन व्यक्ति छिपा पाया है अपने आप को। इस बात को ध्यान में रखें कि मेरी जिंदगी, मेरे जीवन की नैया अभी भी समुद्र में है, संसार रूपी समुद्र में, और कब किसके साथ में क्या हो जाए। जवानी के नशे में मान लो व्यक्ति भूल जाता है किसी के बारे में, लेकिन बुढ़ापे में उसके साथ क्या होगा। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, विद्वान है, किसी नासमझ व्यक्ति के बारे में या किसी अल्पज्ञानी के बारे में, मंद बुद्धि के बारे में टिप्पणी कर देता है, लेकिन ये नहीं कह सकते ना कि मृत्यु के आखिरी समय तक उस विद्वान की बुद्धि काम करती रहेगी। क्या पहले बुढ़ापा आने से पहले ही बुद्धि जड़ हो जाए, फिर क्या करेंगे। जब तक व्यक्ति का जीवन पूरा नहीं होता, आयुष्कर्म पूरा नहीं होता, उससे पहले पता नहीं क्या क्या होता है। ये निवेदन करना चाहूंगा कि जीते जी क्या, मरने के बाद भी पता नहीं क्या क्या होता है। अब कोरोना की महामारी में देख लो, जब व्यक्ति मर जाता है उसके अंग प्रत्यंग इत्यादि भी निकाल लिए जाते हैं, परिवार के लोग अंत्येष्टि तक नहीं कर पाते। ये हो ही तो रहा है जी, ये सब हो ही तो रहा है ना। तो मरने के बाद भी पता नहीं जिंदगी में क्या क्या होता है, और जीते जी भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का सहयोग करें, मजाक ना करें। अवगुणी व्यक्ति गुणों को नहीं जान सकता, और गुणवान ही गुणों की आदर करता है। गुणों से ही व्यक्ति महान बनता है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, देखने को आंख मिली है, इसलिए अपनी आंखों से खिले हुए फूलों को देखने की कोशिश करो। देखने को आंखें मिली हैं, कांटों को देखने के बजाय आप खिले हुए फूलों को देखने की कोशिश करो। संसार में अच्छा देखने वाले के लिए भी बहुत कुछ है। जो अच्छा दिखना चाहते हैं वो हर कदम से शिक्षा ले सकते हैं। अपने अवगुणों की जो निंदा करते हैं, पर निंदा से सदा काल डरते हैं। अपने अवगुणों की जो निंदा करते हैं, परंतु पर निंदा से सदा काल डरते हैं। नमन है ऐसे साधना के शिखर पुरुषों को, नमन है ऐसे साधना के शिखर पुरुषों को, जो अपने लिए नहीं जग के लिए जिया करते हैं, जो अपने लिए नहीं संसार के लिए जिया करते हैं। सज्जनों, कुछ लोगों की आदत केवल टिप्पणी करने की होती है, अवगुणों को देखने की होती है, और कुछ लोगों का भाव सहयोग करने का होता है, साथ देने का होता है। आज भी आप लोग देख सकते हैं, कहीं लोग ऐसे मिलेंगे कि यदि भोजन करता हुआ मिल गया तो हाथ के पर से भी थाली उतारी जा सकती है, और कहीं ऐसा भी मिलेगा कि गली में से बुला के उसके हाथ के ऊपर थाली रखी जाती है जी? कहीं ऐसा होता है कि हाथ के ऊपर थाली रखी हो तो उतार ली जाती है, और कहीं ऐसा होता है कि गली में से जाते व्यक्ति के हाथ के ऊपर थाली रख दी जाती है, आइए भोजन करिए। और निवेदन करना चाहूंगा, जो हाथ के ऊपर से थाली उतार लेते हैं ना, वो मरने से पहले दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं, और जो बुला करके खिलाते हैं उनके बाहर आ जाती हैं। समझ आ रही बातें? मतलब जो हाथ के ऊपर से थाली उतार लेते हैं वो दाने दाने के लिए तरफ जाते हैं, और जो बुला करके खिलाते हैं ना, उनके पास में बाहर आ जाती है। और निवेदन ये करना चाहूँगा, इसको बंद कर लो भैया, बंद करना आता हो तो। एक समस्या और भी है मोबाइल के साथ, ये कईयों को बंद नहीं करना आता।
ठीक है ना? बोले भगवान महावीर। जिनके भंडारे लगते हैं सदाबहार भंडारे, वो भी दाने दाने के लिए तर जाते हैं, क्योंकि बात है सारी मन से जुड़ी हुई। ऐसे लोगों ने भी वृद्ध आश्रम खोल रखे हैं जिनके घर में अपने माँ बाप के लिए जगह नहीं है। समझ आई? ऐसे लोगों ने वृद्ध आश्रम खोल रखे हैं जिनके घर में अपने माँ बाप के लिए जगह नहीं है, क्योंकि वृद्ध आश्रम भी एक बिजनेस हो चुका, कुष्ठी आश्रम भी व्यापार हो चुका। आज के समय में ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो कमाई की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, सेवा की तरफ ध्यान कम है। ध्यान सेवा में रखो, ध्यान सेवा में रखो। यदि कमाई में ध्यान रखोगे और बहुत ज्यादा जोड़ भी लिया ना, जब ये धरा के ऊपर से उठाया जाएगा ना, वो जो तुम्हारा कमाई वो सारा धरा पे धरा रहेगा। तुम्हारे को धरा के ऊपर से कंधों पर उठा लिया जाएगा, और जो कंधों पर उठा के लाए थे ना कमा के घर के ऊपर, वो धरा पे धरा रहेगा। जीते जी यदि त्याग भावना छोड़ने का भाव रखोगे ना, तो आगे भी बहुत कुछ होगा, मरने के बाद भी। और यदि जीते जी आप लोगों ने छोड़ने के बजाय लूटने का ही भाव रखा ना, तो आगे भी कुछ नहीं है। जो व्यक्ति धन का बहुत ज्यादा आकर्षण रखते ना, निकाल लो और निकालो, वो मरने के बाद में काले सांप बनते हैं। क्या बनते हैं? मरने के बाद में काले सांप बनते हैं, और जहां धन गड़ा हुआ है ना, वहां उनकी ड्यूटी होती है, कोई और कोई ना निकाली जाए। जीते जी भी पहरा दिया, मरने के बाद में भी पहरा ही है। रह गए गेट के पर चौकीदार के रूप में खड़े हुए, मिला क्या? इसलिए जितना लुटा सकते हो लुटाओ, संग्रह के प्रति ज्यादा भावना रखो। इस संसार में लुटाने वालों को याद किया जाता है, संग्रह करने वालों को नहीं। संसार में लुटाने वालों को याद रखा जाता है, जोड़ने वालों को नहीं। आज सारा देश भामाशाह को याद करता है। क्यों? अपने अन्न और धन के भंडारे खुल करके रख दिए। जब आप दूसरों के पर लुटाएंगे, संपत्ति का वितरण करेंगे, बांटेंगे, परोपकार में लगाएंगे, वो सारा पैसा जो खर्च किया है वो है आपका बैंक बैलेंस, आपकी जमा पूंजी। और जो आपके घरों में तिजोरियों में पड़ी है या बैंकों में पड़ी हुई है, वो आपकी नहीं है। सुना होगा आप लोगों ने, जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई। मैं क्या बोलूं, आप लोगों ने बोल दिया है जी। जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। यानी जो जोड़ते रहते हैं उनका पैसा जमाइयों के पास में जाता है, और जो दान दे जाते हैं उनका पैसा उनके पास में रहता है, जीते जी पास रहता है। शरीर के त्यागने के बाद भी उनका पैसा उनके काम आता है। भगवान महावीर आचार्य सूत्र में बोलते हैं कि यदि प्रवचन समझ में ना आए तो भी सुनो, शास्त्र समझ में ना आए तो भी पढ़ो, जाप करो, क्योंकि ये मरने के बाद ये पढ़ा हुआ, ये सुना हुआ अगले जन्म में भी काम आता है। वो काम कैसे आता है? आत्मा कर्मों के भार से हल्की हो जाती है। माता मोरा देवी को केवल एकमात्र भगवान ऋषभ देव ने नहीं देखा उनकी तरफ, उसी से केवल ज्ञान हो गया। क्या मानते हो इस बात को? है जी। माता मोरा देवी की और भगवान ऋषभ देव जो उनके बेटे थे, आंख उठा करके नहीं देखा, उनको केवल ज्ञान हो गया। ये सोचते ही कि ना यह मेरा बेटा ना मैं इसकी मां। आप मानते हो क्या एक बार देखने मतलब नहीं देखने से हो गया? हुआ नहीं देखने से, लेकिन पिछले जन्मों की साधना। पिछले जन्मों में माता मोरा देवी ने 60,000 वर्षों तक एकांतरित तप की साधना की, 60,000 वर्षों तक। और उसके कारण आत्मा कर्मों के भार से इतनी हल्की हो गई, केवल बेटे ने आंख उठा करके नहीं देखा और मन में ये विचार आया कि ना ये मेरा, ना मैं इसकी माँ, बस
वहीं पर केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि इतने से कर्म बाकी थे कि इशारे की जरूरत थी बस। तो संसार में बहुत कुछ होता है, इसलिए किसी का मजाक करने के बजाय मजाक करना है ना, अपने आप का करो, अपने आप का मजाक। मैं कैसा अजीब आदमी हूं, मैंने लोगों के बारे में पता नहीं क्या क्या बुरा सोचा है, मैंने लोगों के साथ पता नहीं कितना कितना बुरा किया है, क्या ये मेरे को करना चाहिए था? अपना मजाक करो। दोष प्राय देखे के चला हसत हसत, अपने याद ने आवे जिनका आदि ने अंत। दूसरे लोगों को देखने के बाद में व्यक्ति बड़ा हंसता है, अरे क्या जोकर जैसा दिखाई देता है जी, कैसा नजर आता है, बेवकूफ की तरह दिखाई देता है। ना जाने व्यक्ति क्या कह करके मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन वो स्वयं के बारे में नहीं देखता कि मैं कैसा लगता हूं। एक सज्जन अपनी घरवाली को कहते हैं कि आज मैंने पता नहीं किसका मुंह देखा, सारा दिन मेरी दुकान के पर ग्राहक नहीं आए। घरवाली कहती, कितनी बार कहा ना कि जाते समय शीशा ना देखा कर। घरवाली क्या बोलती है, कितनी बार का दुकान पे जाते समय शीशे में मुंह देख के मत जाया करो। सच्चाई है ये, मतलब नजर किसी और की नहीं लगती, अपनी ही लगती है। नजर औरों की नहीं लगती, अपनी नजर खाती इंसान को, अपने कर्म ही खाते हैं और कोई किसी का ज्यादा नुकसान नहीं करता। तो इसलिए निवेदन है, बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मूसा बुरा ना कोई। ये सोचना है कि इस संसार में सबसे बुरा इंसान तो मैं हूं, मेरे जैसा कामी, मेरे जैसा भोगी, मेरे जैसा दुष्ट, मेरे जैसा दुराचारी, मेरे जैसा लोभी लालची इंसान इस संसार में नहीं है। अपने बारे में इस तरह के तौहीनपूर्ण शब्द बोलते हुए अपनी आत्मा की आलोचना करें। अपना तो पता ही है, मान लो मेरे को नहीं मालूम आपने नाश्ते में क्या खाया है, लेकिन आपको तो मालूम है। मुझे नहीं मालूम छदमस्त होने के कारण आपके कर्म कैसे हैं, लेकिन आपको तो मालूम है ना आपके कर्म कैसे हैं। तो उन एक एक कर्मों को याद करो और अपनी आत्मा की आलोचना करो। इसको कहते हैं प्रतिक्रमण। क्या बोलते हैं इसको? ऐसा नहीं है कि शाम को सूर्यास्त के समय ही प्रतिक्रमण करना होता है या सवेरे उठने के बाद ही प्रतिक्रमण करना है। आपको दिन में जिस घड़ी जिस समय अपनी आत्मा की निंदा चुगली आलोचना करने का मौका मिले करो। भगवान महावीर कहते हैं निंदा करनी है, चुगली करनी है, लेकिन अपनी। परिक्मामी निंदामी गृहामी अपाणभूषणामी, यानी पहले के सारे कर्मों की आलोचना करनी है और साथ में कहना कि आगे नहीं करूंगा, आगे किसी का बुरा नहीं करूंगा, पहले जो क्या है मैं उसकी आलोचना करता हूं। और जब आप अपने बारे में सोचेंगे ना कि मैं दुनिया का एक सबसे बुरा इंसान हूं, तो ऐसा सोचने से आपकी आत्मा हल्की हो जाएगी, आपका मन हल्का हो जाएगा, आप भीतर से पवित्र हो जाएंगे। और याद रखें, विचारों से ही पवित्र हो सकता है व्यक्ति, कभी शरीर से पवित्र नहीं हो सकता। विचार ही इंसान को पवित्र कर सकते हैं, शरीर से कभी पवित्र नहीं हो सकता। ये तो चमड़ा है, गंध भरा हुआ है, ये क्या पवित्र होगा? इसमें तो यदि आप लोग बादाम काजू किशमिश अखरोट ये डाल लोगे ना, सवेरे गंध ही मिलेगा उसका। असुचि भावना में भगवान महावीर बोलते हैं कि शरीर असुचि का भंडार है। और इस असुचि भावना के बारे में कौन से तीर्थंकर ने चिंतन किया था? भगवान मल्लीनाथ ने असुचि भावना का चिंतन किया कि यह शरीर अशुचि का भंडार है, गंध का पिटारा है। इस समय जितना भी मतलब भरा हुआ मल मूत्र इत्यादि सारा गंध ही समय भरा हुआ है। ये तो थोड़ा बहुत देखने से व्यक्ति इसलिए ठीक लगता है,
सुपारी सूट पहन लिया, कोट पहन लिया, टाई वाई लगा ली, सेंट वेंट छिड़क ली। आदमी बाहर से ठीक दिखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जरा सा थूक करके देख लें, अपने शरीर से निकलने वाले सारे गंध को इकट्ठा करके सामने रख के देख लें। ऐसा किया गया था भगवान मल्लीनाथ के समय में, ऐसा किया गया था। मतलब जो उनके सामने एक मूर्ति बना के रखे ना मल्ली कुमारी जैसी, 6 देशों के राजकुमार उनके साथ शादी करना चाहते थे और उनको निमंत्रण दे दिया गया। और जिस जगह पे उनको रोका गया ना, उसके चारों तरफ 6 कोठरी बना दी, उनके बीच में मल्लीनाथ की हूबहू मल्ली कुमारी दिखाई दे और रिमोट कंट्रोल से उनके ऊपर जो ढक्कन था वो खोला गया। आज जैसे घर में ऊपर बैठे बैठे नीचे का दरवाज़ा खोल देते हैं ना, ये आविष्कार किया गया जैन शास्त्रों के ऊपर जर्मनी में। कहाँ पर? जैन शास्त्रों के ऊपर जर्मनी और जापान देश में बराबर शोध चल रही है। पहले चलती थी, आज भी चल रही है। इतनी शोध जैन आगमों के ऊपर, जैन मतलब हिंदुस्तान में नहीं है जितनी विदेशों में है। मिसाइल भी तैयार की गई हैं जैन शास्त्रों के ऊपर शोध करके, तेजोलिशा के ऊपर आधारित। तो ये रिमोट कंट्रोल भी उसी के ऊपर आधारित किया गया। उस समय जब मल्ली कुमारी की प्रतिमा बना करके लगाई गई ना, और वो 6 राजकुमार चारों तरफ अलग अलग कोठी में बंद थे, और जिस मल्ली कुमारी की प्रतिमा में गंध बड़ा बड़ा था ना, रिमोट कंट्रोल से उसके ऊपर का ढक्कन खोला ना, तो वो सारे नाक सिकोड़ने लगे, नाक को ढकने लगे, थू थू करने लगे। तो उस समय मल्ली कुमारी ने उनको प्रेरणा दी कि मैं दीक्षा लेती हूँ, आप लोग भी दीक्षा लें। मल्ली कुमारी के साथ में उन लोगों ने भी दीक्षा ली, और भगवान मल्लीनाथ को कितने दिन में केवल ज्ञान हुआ? आपको मैं बोला उस गंध के बारे में चिंतन करने का परिणाम, शरीर में भरे हुए जो दुर्गंध है ना, इसके बारे में सोचने का परिणाम। उन्होंने दीक्षा ली, उनके साथ में 6 राजकुमारों ने दीक्षा ली, और जब उस अशुचि भावना के बारे में मल्लीनाथ दीक्षा के बारे में सोचते रहे ना, तो उनको 57वें दिन केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। 2 महीने भी नहीं लगे, उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई, अशुचि भावना के पर चिंतन करते समय। और वो सब 6 राजकुमार थे ना, मल्ली कुमारी के पिता का मजाक कर रहे थे, तुम्हारी औकात क्या है, हम किसी भी समय तुम्हारी बेटी को उठा करके ले जा सकते हैं, तुम रोक करके दिखाना। और ना जाने क्या कुछ उनके सामने बोल रहे थे। और जब पिताजी उदास होकर के राजमहल में आए ना, मल्ली कुमारी ने देखा कि पिताजी की आंखों में आंसू। पूछते हैं, पिताजी क्या बात हो गई? उन्होंने जब अपने तिरस्कार के बारे में कहा, और जब उन 6 प्रताड़ित करने वाले लोगों के बारे में कहा, तो उस समय मल्ली कुमारी, जिनको जन्म से अप्रतिपाती अवधि ज्ञान था, कहा कि पिताजी जैसे मैं कहूँ वैसे करते रहो, सब कुछ आपके अनुकूल होगा। और उसके बाद में दीक्षा ली, आत्मा का कल्याण किया। इसलिए अपनी बुराइयों को ढूंढने का प्रयास करो, अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को। कौन कौन है जो कभी एकांत में बैठ के भवन के भीतर घूमता है? कौन से भवन के? ये शरीर एक भवन है। शरीर क्या है? भवन है। ये मन का भी एक भवन है। इसमें कौन कौन घूमता आप लोगों में से? जिस रोज अपने मन के भवन में घूमना शुरू कर दोगे ना, आपकी जबान बंद हो जाएगी, टिप्पणी करना छोड़ दोगे। आज के समय में क्या होता है कि व्यक्ति लगा रहता है टिप्पणी करने में, बोलने में। हर व्यक्ति दूसरे परिवार के बारे में, हर व्यक्ति दूसरे इंसान के बारे में, चौराहों पर खड़ा होकर के दूसरे परिवारों के बारे में बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अपने बारे में सोचा ही नहीं। जब आप अपने विचारों का, जब आप अपने परिवार का, जब आप अपनी सोच का
अल्ट्रासाउंड कर लेंगे ना तो आप दूसरों के बारे में नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा मैं कैसा हूं, है जी, मैं कैसा हूं, मेरे विचार कैसे, मेरे परिवार की हालत कैसी है। एक महाराज जी के ऊपर प्रॉब्लम आ गई कुछ, दूसरे महाराज को पता चला, उन्होंने चिट्ठी लिखी और क्या हाल है, मजा लेने की आदत तो सबकी होती है, और वही क्या हाल है। तो जिसके पास चिट्ठी आई ना उनको पता था कि परेशान वो भी है, तो महाराज जी ने चिट्ठी का जवाब लिखा, सबके घर माटी के चूल्हे, सबके पैर बवाई, कौन करे अगवाई, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। क्या लिखा? सबके घर माटी के चूल्हे, सबके पैर बवाई, कौन करे अगवाई, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। सज्जनों, जब व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोच लेता कि मेरी पारिवारिक स्थिति कैसी है, तो दूसरों के बारे में क्या जरूरत है बोलने की। व्यक्ति दूसरों को बेनकाब करना चाहता है और अपने को नकाब में रखना चाहता है, कैसे संभव है? यदि इस जन्म में नहीं उतर पाए ना तो ऊपर वाला उतार देगा, फिर क्या करोगे? है जी, यदि इस जन्म में अहंकार नहीं टूटा तो मरते समय ऊपर वाला अहंकार को तोड़ देगा। किसकी रही है, किसकी रहेगी? सारे मर जाएंगे, व्यस की रहेगी। किसकी रही है, किसकी रहेगी? सब मर जाएंगे, व्यस की रह जाएगी। मतलब लोग हंसते रह जाएंगे जब जाओगे, प्रवचन में से नहीं, दुनिया से। जब दुनिया से जाने का समय होगा तो लोग मजाक करते रहेंगे कि कैसा अजीब आदमी था। इसलिए लोगों के ऊपर मत हंसो। यदि लोगों के ऊपर हंसने की कोशिश करोगे ना तो हमारे ऊपर या आपके ऊपर भी लोग हंसेंगे। यदि हम या आप दूसरों के ऊपर हंसेंगे तो लोग हमारे ऊपर भी हंसेंगे। तो ऐसा अवसर मत आने दें। जिस समय रावण अंतिम सैया के पर पड़ा हुआ था, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण को, जाओ और रावण से कुछ शिक्षा लो। लक्ष्मण बेमन से रावण के पास गए और सिर के पास बैठ गए। तो उस समय रावण हंसने लगे लक्ष्मण के ऊपर, कहने लगे मैं तो अपनी जिंदगी के आखिरी श्वास गिन रहा हूं और तुम मजाक करने लगे हुए हो। तुम्हारे बड़े भाई भगवान राम कहते हैं रावण से शिक्षा लो और तुम मेरे सिर के ऊपर आके बैठ गए, मजाक करते हो मेरा। शिक्षा चरणों में बैठ के ली जाते, सिर पे बैठ के नहीं। रावण ने क्या सलाह दी, क्या शिक्षा दी? शिक्षा चरणों में बैठ के ली जाती है, सिर पे बैठ के नहीं ली जाती। उस समय लक्ष्मण जी उठे और रावण के चरणों में आके बैठ गए और अपने अपराध की क्षमा याचना करते हुए कहा कि अब आप मुझे प्रेरणा दो, प्रतिबोध दो, शिक्षा दो। उस समय रावण ने 3 शिक्षा दी उनके सामने। शुभ कार्य में विलंब मत करो, शुभ कार्य में देरी मत करो, तुरंत करने का प्रयास करो। दूसरा, उनको प्रेरणा दी क्रोध और अहंकार में किसी कार्य को मत करो। और तीसरी शिक्षा दी, दुष्कृत्य करने से पहले 3 कदम पीछे हटकर सोचें और कम से कम 3 पढ़े लिखे योग्य लोगों से सलाह लें। ये 3 प्रेरणा देते हुए आंखें बंद करने से पहले कहा कि मैं शुभ कार्य कल के ऊपर टालता रहा। मैं इतनी योग्यता अपने पास में रखता था, यदि मैं चाहता और आज का कार्य कल के ऊपर नहीं छोड़ता तो मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा सकता था। क्या बोलते रावण? मेरे पास में वो योग्यता थी, मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा सकता था। और याद रखना, आप लोगों की जानकारी में नहीं होगी, केवल यह सभा में 2 लोगों को तो पता होगा, भाई नीरज जी को, जिनका ये जैन विजन चैनल है, और यह बीडी बांसल, क्योंकि वो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं बांसल साहब। नीरज जी अच्छा अध्ययन रखते हैं। तो
रावण आचार संहिता पंचांग में दी जाती है, उसके आखिर में लिखा जाता है। यानी आज भी जिस समय किसी व्यक्ति के भविष्य को देखना होता है, किसी की जन्मपत्री जिंदगी को देखना होता है, तो उस समय उनके दिए गए बोल आज भी काम करते हैं। मतलब उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं थी। और उन्होंने ये कहा कि यदि मैं आज का कार्य कल के पणी छोड़ता ना तो स्वर्ग में सीढ़ी लगा देता, लेकिन आज का कार्य कल के पर छोड़ता रहा, इसलिए अपने कामों को अधूरा छोड़ करके मर रहा हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा कि अहंकार में मैंने अपने भाई की बात को नहीं सुना। विभीषण ने जो कहा और कई पत्नी ने जो कहा, अन्य योग्य लोगों ने जो मेरे को सलाह दी, प्रेरणा दी, मैंने अहंकार में किसी की बात को सुना नहीं। और अहंकार में किसी की बात नहीं सुनने के कारण मैं तुम्हारे सामने राम के बाणों से घायल होकर के पड़ा हुआ हूं, तुम्हारे तीरों से घायल होकर के निरीह अवस्था में पड़ा हुआ हूं। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ होते हुए भी। क्या बोलते हैं? सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ हूं आप लोगों के तीरों से घायल होने के बाद में। और कहा कि दुष्कृत्य करने से पहले सोच लें। लेकिन चतुर्मास काल में एक बार कहा था आप लोगों के सामने, यदि कोई खोटा काम करना हो तो लोग किसी से ना सलाह लेते ना पूछते हैं, और अच्छा काम करना हो तो मुहूर्त देखते हैं जी। अच्छा काम करना हो तो मुहूर्त देखते हैं, और खोटा काम करना हो तो बेतहाशा दौड़े चले जाते हैं। इसलिए निवेदन है कि कुछ लोगों से, योग्य लोगों से अपनी ज़िंदगी में सलाह लेते रहें और मजाक करने से बचें। निवेदन करना चाहूँगा आपके सामने, जब कोई व्यक्ति किसी का मजाक करता है ना, तो जिसका मजाक किया गया उसकी अंतर आत्मा टूट जाती है। क्योंकि मजाक हमेशा व्यक्ति अपने से कमज़ोर का करता है। कुछ दिन पहले या एक सज्जन आए और मेरे को कहने के, महाराज जी यदि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो तो क्या करना चाहिए? क्या प्रश्न किया? यदि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा जब बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना, किसी पहलवान से टकरा जाओ, किसी पहलवान से टकरा जाओ, 2 मिनट में सारा गुस्सा क्या मिलेगा? ठंडा मिलेगा। मेरे कहने का भाव ये है कि गुस्सा कमज़ोर पे आता है। तो जब व्यक्ति किसी का मजाक करता है ना, तो उसकी आत्मा रोती है, उसकी आत्मा कलपती है कि मैं कमज़ोर हूँ, या मैं गरीब हूँ, या मेरे साथ कुछ परेशानियाँ हैं, इसलिए मेरे साथ मजाक हो रहा है। जिस व्यक्ति का मजाक किया जाता है उसकी आत्मा रोती है और सुनने वाले हंसते हैं। मान लो आप किसी का मजाक कर रहे हो, आपने मजाक किया, सामने वाला परेशान हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो आपको कुछ बोल नहीं पा रहा, और जो दाएं बाएं खड़ा व्यक्ति हंसने लगा। लेकिन मेरा प्रश्न आप लोगों के सामने, जब आपने मजाक किया, सामने वाले की आत्मा रो उठी, बगल में खड़े हुए लोग हंसने लगे, तो आपको क्या मिला? बोलो तो सही। मजाक करने वाले को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। मजाक करने वाले को कुछ नहीं मिलता, केवल बद्दुआओं के। और बद्दुआ ऐसी होती हैं कि जब उनका असर होता है ना, तो उस समय क्या असर होता है? निवेदन करना चाहूँगा, एक परिवार कहीं किराए पे रहता था। कहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्षेत्र और व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं। तो उनके बगल में एक जैन परिवार था और किराए पे आने वाला भी जैन बंधु था। तो उस समय उस नीचे जो परिवार था, अग्रवाल परिवार, उन्होंने जैन समाज के जो कर्ता धर्ता थे उनके सामने कहा कि भाई तुम्हारी बरादरी का व्यक्ति मेरे मकान खाली नहीं करता। और उन्होंने क्या किया, जैन साहब ने
उस जैन परिवार का जो सामान था ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, वो ऊपर से गली में डालना शुरू कर दिया। और जो बहन थी उसका छोटा सा बेटा था, पति देव घर पे थे नहीं, वो बोल रही थी कि मैं खाली कर दूंगी घर वाले के आने के बाद में, आप ऐसा ना करो, क्योंकि वो लापता थी, घर से गायब थे कई महीनों से। कहा कि जैसे वो मिलेंगे, नहीं मिले तो इस समय के बाद में मैं खाली कर दूंगी। लेकिन वो अहंकार के वशीभूत होकर के सारा सामान ऊपर से डालते गए, बहुत सारा सामान टूट गया, बर्बाद हो गया, खराब हो गया। और जब ऐसी स्थिति आई ना, दिन के 12 बजे का समय, वो बहन सूर्य की तरफ देखते हुए, आसमान की तरफ देखती, कहती कि हे प्रभु, जो घड़ी मैं देख रही हूं, मेरा सामान फेंकने वाला परिवार उस घड़ी को देखे, तब मानूंगी कि आपके नाम में ताकत है। और सज्जनों, उस सामान फेंकने वाले परिवार का वो दिन आया जो उस बहन ने कहा था। और उसके बाद में वो सारा परिवार, यानी पिता भी, पुत्र भी, पत्नी भी, पुत्र वधू भी, पूरा परिवार उनके घर पे जाके माफ़ी मांग के आए। जिसके घर पे माफ़ी मांगने के लिए गए ना, वो परिवार आजकल रोनी सेक्टर 11 में रहता है। तो निवेदन करना चाहूँगा, कभू ना हंसे कोई। जिंदगी में किसी का मजाक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब व्यक्ति किसी के ऊपर हंसता है तो उसकी आत्मा टूट जाती है, लोग मजाक करते हैं और अपने को कुछ मिलता नहीं। अंत में आज इतना सही कहना चाहूँगा, सुंदर पहनने की अपेक्षा सुंदर भोजन करें। सुंदर पहनने की अपेक्षा सुंदर भोजन करें। सुंदर भोजन करने की अपेक्षा सुंदर आप लोग अपने विचार रखें। और सुंदर बोलने से अच्छा सुंदर आचरण रखें। सुंदर कपड़े पहनने से अच्छा सुंदर भोजन करें। सुंदर भोजन करने के बजाय आप सुंदर बोलें, और सुंदर बोलने के बजाय आप अपना आचरण सुंदर रखें। और यदि चारों ही बातें सुंदर हों तो कहना ही क्या, चारों ही बातें सुंदर हों तो फिर कहना ही क्या। तो इसलिए निवेदन है, जिंदगी में किसी का मजाक नहीं करना, क्योंकि जब व्यक्ति किसी का मजाक करता है तो खुद मजाक बन जाता है। ये कहते हैं कि जिनके मकान शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जिनके मकान शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, या पत्थर फेंकने से पहले सोच लेना चाहिए कि मेरा मकान भी शीशे का बना हुआ है और सामने वाले ने भी पत्थर मार दिया तो फिर क्या होगा। आइए थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। दान करने से पहले थोड़ा सा मुस्कुरा भी लेंगे, खुश भी हो जाएंगे। एक भिखारी किसी डॉक्टर के यहाँ पे गया, और डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद में नीचे क्लिनिक था, ऊपर घर था। तो भिखारी ने आवाज़ दी, मुझे कुछ खाने को दो। ऊपर से डॉक्टर साहब बोले, टमाटर खा। क्या कहने लगे? टमाटर खा। तो भिखारी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे को तो भूख लगी है, चाहे रोटी दे दो चाहे टमाटर दे दो। तो उस समय डॉक्टर साहब ने अपने कर्मचारी को कहा कि इस बेवकूफ़ को बोल यहाँ से जाएगा कहीं। नीचे वो आया कंपाउंडर, और उस भिखारी के सामने कहा कि भाई साहब आप भीख मांग रहे हो, और डॉक्टर साहब ने ये कहा ना कि टमाटर खा। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो तोतले हैं। हमारे डॉक्टर साहब कैसे हैं? है जी, हमारे डॉक्टर साहब तोतले हैं। उन्होंने कहा था कि कमा कर खा। क्या कहा था? लेकिन तोतला होने के कारण जबान से निकला टमाटर खा। ठीक है ना? कहा कि और कहीं देख ले, डॉक्टर साहब कुछ देने वाले नहीं हैं, कमा कर खा, उन्होंने बोल दिया है। बोले भगवान महावीर, दान के मुद्रा स्वीकार करें, रीढ़ की हड्डी सीधा कर लें, उल्टा हाथ नाभि के नीचे, सज्जा उल्टे हाथ के ऊपर। चश्मा लगा रखा है, उतार सकते हैं, क्योंकि जब आंखें बंद करके बैठेंगे चश्मे का कोई काम नहीं रहेगा।
कोमलता के साथ आके बंद कुर्सी इधर रखी ले लें सब। दान के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। आंखें बंद कर लेंगे। कुणाल जी आंखें बंद। शांत हो जाएं पूरी तरह से। शरीर का पूरा वजन आसन पर छोड़ दें। शरीर का पूरा वजन आसन पर महसूस करें। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पवन जी आंखें बंद। चारों तरफ से ध्यान उठाकर सांसों पर केंद्रित। आंटी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लो। तीन बार मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान में प्रवेश करता हूँ। निंद्रा तंद्रा से दूर रहूँगा। जागरूक रहूँगा। समय पूरा होने पर वापस लौट आऊँगा। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान में प्रवेश करता हूँ। निंद्रा तंद्रा से दूर रहूँगा। जागरूक रहूँगा। समय पूरा होने पर वापस लौट आऊँगा। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान में प्रवेश करता हूँ। निंद्रा तंद्रा से दूर रहूँगा। जागरूक रहूँगा। समय पूरा होने पर वापस लौट आऊँगा। रीढ़ गिरी सीधी। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद। मेरी नज़र आप लोगों की ओर है। आंखें बंद रखें। ये टोपे वाला भाई आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों के अंगूठे, अंगुल, नाखून, पंजे शांत। दोनों पैरों के तलवे शांत। एड़ी शांत। दोनों टखने शांत। ढीला छोड़ दें। दोनों पिंडली शांत। दोनों घुटने शांत। जंघा शांत। मल मूत्र के मार्ग शांत। पेट शांत। छाती शांत। पेट छाती के सभी अंग शांत। गला गुद्दी शांत। कमर शांत। सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी, डिस्क, हिप्स शांत। दोनों कंधे, काक शांत। ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों की कोहनी, कलाई, हथेली, अंगूठा, अंगुल, नाखून शांत। टोडी, जाड़ दांत, मसूड़े, दोनों साइड के कपोल, दोनों नाक, दोनों आँखें, आँखों की पुतली, दोनों कान, मस्तक, सिर का आखिरी सिरा शांत। महसूस करें मेरी मांसपेशियाँ शिथिल होती जा रही हैं। मेरी मांसपेशियाँ शिथिल होती जा रही हैं। मेरी मांसपेशियाँ शिथिल होती जा रही हैं। मेरी मांसपेशियाँ शिथिल हो गई हैं। मेरी मांसपेशियाँ शिथिल हो गई हैं। मेरी मांसपेशियाँ शिथिल हो गई हैं। आज का अपन ध्यान करेंगे संसार भावना के ऊपर। अपने को अपने श्वासों से जोड़ दें। आते जाते श्वासों को लयबद्ध देखें। श्वास आ रही है, जा रही है। आते जाते श्वासों में जो विचार चल रहे हैं उनको जाने, देखें, रोके ना। आते जाते श्वासों में आपके शरीर में क्या स्पंदन हो रहा है उसे महसूस करें।
सभी बारह बार सोहम की ध्वनि करेंगे। कल कोहम का ध्यान किया गया था, आज अपन सोहम का उच्चारण करने के साथ संसार भावना के पर चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। सोहम 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 सोहम। शांत। शरीर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का आभास करें, महसूस करें। आंखें बंद रखेंगे, शरीर को अडोल अकम निष्कंप रखेंगे, कोई हिलना डुलना नहीं, कोई खारिश नहीं। शरीर को कोई वेदना कोई दर्द नहीं होता। ये तो जब तक इस समय आत्मा है तब तक ही लगता है। शरीर जड़ है, आत्मा नित्य है, शाश्वत है। शरीर विनाशशील है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होगा। संसार भावना का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे संसार भावना के ऊपर। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ ना सुख संसार में, सब जब देखो चांद। पूरे संसार में कहीं सुख नहीं है, चाहे देश भारत है चाहे अन्य देश हैं, कहीं पर भी सुख नहीं है, क्योंकि सुख का स्थान आत्मा है और वो सुख अपने अंदर रमण करने से प्राप्त होगा, बाहर ढूंढने से नहीं। सारा संसार दुखी है, परेशान है, जल रहा है। उत्तराधीन सूत्र के 19वें अध्याय में भगवान महावीर मृगा पुत्र को प्रेरणा देते बोलते हैं कि संसार जल रहा है, ये जलते हुए संसार में यदि अपनी आत्मा को बचा सकते हो तो बचा ले। दुखों की आग में, कसायों की आग में जल रहा है, सारा संसार दुखी है। कोई व्यक्ति अपने पिता के स्वभाव से परेशान है, कोई माता की वृद्ध अवस्था से परेशान है, माता पिता अपने बेटे बहुओं से परेशान हैं। आंखें बंद कर लेंगे साहब सभी। संसार दुखों से भरा हुआ है। कोई अपने शरीर में लगे हुए भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से परेशान है। हार्ट की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, डिप्रेशन है, श्वास की तकलीफ है। शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का घर है। कोई व्यक्ति अपने पास व्यापार ना होने के कारण दुखी है, काम धंधा कम है, परिवार का गुजारा नियोजन ठीक से नहीं कर पा रहे, इसलिए परेशान है। कोई व्यक्ति अपनी बीवी के कर्कश स्वभाव के कारण परेशान है। कोई व्यक्ति अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों से परेशान है। जिसके सामने जो परेशानी चल रही है उसको महसूस करें और उसको अपने दिल में कोई स्थान ना दें। विचार
उनको आने जाने दें, रोके ना। कोई बहन अपनी जेठानी से परेशान है, कहीं जेठानी देरानी से परेशान है, कहीं सास बहू से परेशान है, बहू सास से परेशान है, कहीं पिता पुत्र से परेशान है, कहीं पुत्र पिता से परेशान है। संसार दुखों का घर है। कहीं भाई अपने भाई से परेशान है, हिस्सा दबा के बैठ गया, घर से निकाल दिया, पूरा हक नहीं मिला। इस संसार में दुखों की कोई सीमा नहीं। सर्विस नहीं लगी तो परेशान है, सर्विस लगने के बाद में बॉस परेशान करता है तो परेशानी है, पैकेज नहीं बढ़ा तो परेशानी है, कोई छोटा मकान होने के कारण परेशान है, कोई बहुत बड़ा मकान होने से परेशान है कि सफाई भी नहीं हो पाती। कोई व्यापार कम होने के कारण दुखी है कि नियोजन के हिसाब से, परिवार के गुजारे के हिसाब से प्राप्ति नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा काम होने के कारण दुखी है कि मरने की भी फुर्सत नहीं मिलती, सारा दिन लगा रहता हूँ। कोई शादी नहीं होने से दुखी है, शादी नहीं हुई, कोई शादी होने के कारण दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, वो सुखिया जो नाम आधार। सारा संसार दुखी है। संसार भावना का चिंतन करते हुए अपने भीतर में उतर जाएं, आंखें बंद रखें, टोका जा सकता है आंखें खोलने पर, आंखें बंद रखें और जो जो संसार के दुख आपकी आत्मा को पीड़ित कर रहे हैं उसके बारे में गहराई से ध्यान दें। जिसको जो भी संसारी प्रॉब्लम है ध्यान दें, आंखें बंद करके चिंतन करें और उनको अपने मन से निकाल दें। सभी घटनाओं के बारे में चिंतन करते समय महसूस करें कि वो सब घटना इस समय आपकी जिंदगी में घटित हो रही है। संसार में किसी को कुष्ठी होने की परेशानी है, कोई बच्चा अनाथ है, माता पिता नहीं रहे, ना कोई पढ़ाने वाला है, ना कोई देखने वाला है व्यवस्थाओं को। किसी को वैधव्य का परेशान है, विधवा अवस्था में जी रही है। कोई वृद्ध अवस्था में अकेला रह गया, ना बेटा ना बहू, ना पोता ना पोती, वृद्ध अवस्था में अकेले रह गए। उसकी परेशानी है कि मेरा कोई भी करने वाला नहीं। एक से एक भयंकर दुख, एक से एक भयंकर दुख, उन दुखों की कोई सीमा नहीं।
हर व्यक्ति ये सोचता है कि संसार में मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। हर व्यक्ति ये सोचता है मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। जितनी परेशानी मेरे सामने और किसी के सामने नहीं। लेकिन जब आप संसार में घूम कर देखेंगे, एक से एक बड़ा दुखी इंसान संसार में मिलेगा। एक से एक भयंकर दुखिया, एक से एक भयंकर दुखिया संसार में मिलेगा। कोई बोल नहीं पाता इसलिए दुखी है, कोई चल नहीं पाता इसलिए दुखी है, कोई अपने हाथों से रोटी का गिलास तोड़ करके मुंह में नहीं रख सकता इसलिए दुखी है, कोई आंखों में प्रॉब्लम होने के कारण, अंधेपन के कारण दुखी है, कोई सुनाई नहीं देने के कारण दुखी है, कोई चक्र आने के कारण दुखी है। सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। आंखें बंद रखें हिसार वाले भाई। लोग किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं आनंद में हैं, मजे में हैं, और जब उनको कोने में ले जाके पूछा जाए तो बोलते हैं महाराज जी मर गए। बड़ी परेशानी है संसार में, एक से एक भयंकर दुख, एक से एक बड़ी परेशानी। कहीं ये परेशानी है कि बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हो गया तो पढ़ता नहीं, पढ़ गया तो सर्विस नहीं लगती, सर्विस लग गई तो पैकेज नहीं बढ़ता, पैकेज बढ़ा तो घर में माँ बाप को ला करके नहीं देता, फिर उसकी शादी की चिंता हो गई, अप्रोच लगाने के बाद में शादी हुई तो बीवी बेटे को लेकर और किसी कॉलोनी में चली गई। दुख ही दुख है संसार में। कितने दुख गिनाए जाएं, एक से भयंकर दुख। दाम बिना निर्धन दुखी, निर्धन पैसे के बिना दुखी है। तृष्णावश धनवान, धनवान व्यक्ति तृष्णा होने के कारण दुखी है, तृप्ति नहीं हो पाती। करोड़ों रुपए हों, अरबों रुपए हों, दुकान की जगह शोरूम हो, सामान्य मकान की जगह बंगला हो, चलने के लिए गाड़ी हो, उसके बाद में भी लोग परेशान हैं तृष्णा होने के कारण। तृष्णा एक ऐसा गड्ढा है जिसकी तली नहीं होती, जिसका कोई बेस नहीं होता। ऐसा गहरा गड्ढा है तृष्णा, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तृष्णा के कारण दुखी है। कहूँ ना सुख संसार में सब जो देखे उचान, सारे संसार को ढूंढ कर देखने, हर व्यक्ति के सामने कोई ना कोई दुख है। उन दुखों को याद करो और उन विचारों को आने जाने दें, रोके ना। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। बोलेंगे नहीं भगवन, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, चुप रहें, मौन रहें। मौन अवस्था में ध्यान में रहेंगे, आंखें बंद, केवल मन से आने वाली आवाज़ को सुने और उसके अनुसार करते चले जाएं। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। देखूं सद्गुण औरों के, दुर्गुण बिल्कुल ना देखूं। देखूं सद्गुण औरों के,
दुर्गुण बिल्कुल ना देखूं। उच्चतम भावों का अभ्यास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। दिव्य रोशनी का स्थान है आत्मा। अपनी आत्मा के बारे में सोचें। अग्नि में जल रहे रतन करंडक के समान अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। संसार जल रहा है, अपनी आत्मा को बचाएं यदि बचा सकते हैं तो। आंखें बंद रखें। अपने भीतर में ऊर्जा भरने के लिए एक शब्द का उच्चारण करेंगे सभी सामूहिक, केवल एकमात्र हरिंग। अपने आप को हीलिंग देने के लिए बोलेंगे सभी हरिंग 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 हरिंग। शांत। भीतर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का आभास करें, महसूस करें। पूरी तरह शांत हो जाएं। स्थानक, आसपास का वातावरण, प्राण, सारे देश का वातावरण शांत, मन शांत, शरीर शांत, चारों तरफ शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका कल्याण हो, संसार में कोई भी दुखी ना रहे। 3 बार ओम का उच्चारण करते प्रयोग संपन्न करेंगे। प्रयोग संपन्न करने के बाद भी आंखें बंद रखें, जब तक कहा ना जाए आंखें नहीं खोलेंगे। दोनों हथेली रगड़ेंगे, सिर के प्रांत जहाँ हथेली रगड़ेंगे, गर्म करें हथेली, पूरा जोर लगा के हथेली गर्म करेंगे। आंखें हथेली के बीच में ले आएं। पूरे शरीर के प्रांत फिराते मंद मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे, मंद मंद मुस्कुराहट के साथ। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो नाम आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो। आप लोगों ने कितनी देर का ध्यान किया? लगभग आधा घंटा, लगभग आधे घंटे का ध्यान हुआ। प्रतिदिन किए जाने वाले प्रत्याख्यान में ओम श्री अरिष्टनेमिनाथाय नमः,
ओम श्री अरिष्टनेमिनाथन में इसकी एक माला जपेंगे। आज आरवी नहीं खाएंगे, गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। आरवी गुलाब जामुन का त्याग दे गुरु धम की साक्षी से मन के दाना के अनुसार अपना भविष्य। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी की, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। महापंजाब प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी महा पुफ भिखु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा अर्धस्तावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की, संसार के सभी महापुरुषों की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। सभी दूरी बनाकर रखेंगे, एक दूसरे से स्पर्श नहीं करेंगे, वंदना भी दूर से ही करेंगे और मास्क के हिसाब से और दूरी के हिसाब से भी बराबर अपना ध्यान रखें, क्योंकि अपना स्वास्थ्य के बारे में स्वयं का ही फर्ज है सोचने का। इसका बराबर ध्यान रखें, आपस में दूरी बना के रखना, मास्क लगा के रखना और संतों का भी इसी हिसाब से ध्यान रखें, दूर से ही बना कर लेंगे। श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पंडो धम्मो मंगलम चतारी लोतमा रियंतालोतमा सिद्धालोतमा सलोतमा केली पंडो धम्मलोतमा चतारी शरणम भोज्यामि रंते शरणम भोज्यामि सिद्धे शरणम भोज्यामि साहु शरणम भोज्यामि केवली पंडतो धम्मो शरणम भोज्यामि रंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल